जिसको हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोल देते हैं बेटा, गुणोत्तर श्रेणी। तो कल हमने डिस्कस किया था बेटा एपी के बारे में, सबसे फेमस टॉपिक है बेटा और एडवांस मैथ का टॉपिक है बेटा, और आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल बेटा ट्रिक के माध्यम से आसान वे में करवाएंगे बेटा। तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा जीपी। जीपी का बोले तो बेटा क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। जीपी बेटा कल हमने करी थी एपी बेटा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बेटा, समांतर श्रेणी की थी कल बेटा हमने। तो आज जीपी। तो देखिए बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसने पहला ही क्वेश्चन पूछा है आर बताएं। अब ध्यान दीजिए सभी बच्चे बेटा, आर बताएं तो क्या है बेटा, एपी के अंदर क्या निकाला था, एपी के अंदर बेटा हमने डी निकाला था। क्या निकाला था बेटा, एपी में हमने डी निकाला था, कॉमन डिफरेंस। और बेटा जीपी में क्या निकलता है, जीपी में बेटा आर निकलता है, कॉमन रेशो बेटा। क्या निकलता है, कॉमन रेशो बेटा। जीपी के अंदर आर निकाला जाता है बेटा। लक्ष्मी वर्मा, मोनिका, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे बेटा, आर निकालेंगे। सभी बच्चे ध्यान देना बेटा, जीपी में आर कैसे निकलता है, आर कॉमन रेशो कैसे निकलता है बेटा। इधर ध्यान दो बेटा, ये जीपी का पहला पद है, ये बेटा जीपी का दूसरा पद है, ये बेटा तीसरी टर्म है, ये बेटा चौथी टर्म है। इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और हिंदी में बेटा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद बेटा। अब निकालना क्या बेटा, आर। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा, आर कैसे निकलता है, आर कैसे निकलता है। देखिए बेटा आर निकलेगा T2 बाय T1 बेटा। दूसरी टर्म को पहली से भाग दे दो बेटा, तीसरी को दूसरी से भाग दे दो बेटा, ऐसे ही चौथी को बेटा तीसरी से भाग दे दो बेटा। तो आर कैसे निकलता है, टर्म को बेटा डिवाइड करके। और बेटा डी कैसे निकलता है, डी कल बताया था, डी बेटा डी निकलता है T2 माइनस T1। डी कैसे निकलता है बेटा, T3 माइनस T2। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, जो भी बच्चा क्लास लगा रहा है कल से बेटा उसको डिफरेंस पता चला होगा कि जो आर होता है बेटा, आर का मीनिंग क्या होता है, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो कैसे निकलता है बेटा, जो हमारी टर्म होती है उसको डिवाइड किया जाता है बेटा। उसके बाद में देखिए डी, डी के अंदर क्या करते हैं, टर्म को बेटा माइनस किया जाता है। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छी तरह से बेटा समझ में आ गया होगा और आंसर बच्चों के आने शुरू हो गए हैं। एक्सलेंट अनु, तमन्ना और एग्रीवर्स और शालू शर्मा, वेरी एक्सलेंट बेटा। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो चेक करो बेटा, सभी निकाले, सभी बच्चे देखें। T2 क्या बेटा, इधर ध्यान दो, T2 है बेटा -2। साइन को बेटा हमेशा साथ रखना है, साइन को नहीं छोड़ना। तो क्या बेटा T2 क्या है, -2 है। और T1 क्या बेटा 4 है। क्या बोला, -2/4 बेटा। इसको काटोगे तो बेटा क्या आएगा, -1/2। तो बेटा आर क्या आ गया, आर हमारा -1/2। वेरी गुड सभी बच्चों ने, प्रियंका, संजू, कंचन, वेरी गुड बेटा। प्रियंका, विवेक, पूजा, प्रियंका, वेरी गुड बेटा। -1/2 आएगा। तो आप खुद बताएं बेटा, कल से आपको क्लास लगाने लग रहे हो, आपको पता चला ना जीपी और एपी में मेन डिफरेंस क्या होता है। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, आर बोले तो बेटा कॉमन रेशो। हमेशा याद करना बेटा। बेटा अच्छी क्लास लग रही है, अच्छा लग रहा है कि क्लास अच्छी चल रही है, समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें बेटा। सभी बच्चे वीडियो को बेटा लाइक करें सभी बच्चे, अगर आपको लग रहा है समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमने सीखा जीपी का आर कैसे फाइंड करोगे, आज का पहला क्वेश्चन बेटा। चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे बताएं, आर फाइंड करना है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है बेटा, बस स्टेटमेंट चेंज है। सभी बच्चे बेटा स्टेटमेंट चेंज है। आर बताएं सभी बच्चे बेटा, आर जीपी का कॉमन रेशो क्या होगा, जीपी का कॉमन रेशो क्या होगा बेटा, सभी बताएं बेटा कॉमन रेशो क्या होगा। आर कैसे निकालोगे बेटा, अभी बता दिया है, T2 बाय T1 बेटा। पहला
T3/T2 बेटा, T4/T3 बेटा। जो दिल करे बेटा, जो अच्छा लगे वही पुट कर दो बेटा, आर ही निकलेगा। जहां पर बेटा आपका मन टिकता है, जहां पर बेटा आपका मन स्टे करता है, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो बेटा, यहां दिल करता है उसमें बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। सभी बच्चे बेटा आंसर बताइए, आंसर बेटा चेंज मत करिए। मिस्टर वर्मा 1/2 बेटा पीछे वाले का दिया है, वेरी गुड बेटा। दिए बेटा, आंसर बताइए सभी बच्चे बेटा, वैल्यू पुट कीजिए बेटा। सभी बच्चे बेटा वैल्यू पुट करें और आंसर बताएं बेटा क्या आएगा। R 9 -9 का क्रेज चल रहा है, वेरी गुड बेटा। मेरे पास बेटा वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है आपके लिए बेटा बोलने के लिए। सभी बच्चे बेटा सही आंसर बता रहे हो। चलो बेटा चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा। आर कैसे निकालोगे बेटा? T2 क्या है? -6 है बेटा। क्या है? देखो बेटा वैल्यू पुट करनी है। क्या है बेटा? इधर ध्यान दो। T2 क्या है बेटा? -6 है, तो T2 बेटा -6 रखा। और T1 क्या है बेटा? -2/3 है बेटा। क्या है? -2/3 है। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, इधर ध्यान दीजिए। माइनस से माइनस को बेटा काट दीजिए, माइनस से माइनस को काट दीजिए बेटा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर 6 है और नीचे बेटा क्या है? 2/3। नीचे क्या बेटा? 2/3। क्या बेटा नीचे? 2/3। इसको बेटा पलटोगे तो 3/2 बेटा आंसर आएगा प्लस का 9 बेटा। वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग बेटा। क्या आएगा आंसर बेटा? 9 आएगा बेटा। -9 कैसे बता रहे हो बेटा? -9 कैसे बता रहे हो बेटा? आर बेटा कॉमन रेशो आपका बेटा क्या आएगा? प्लस का 9 आएगा बेटा, -9 नहीं आएगा बेटा। ठीक है बेटा, प्लस का 9 आएगा। वेरी गुड, मोनिका ने बता दिया +9। वेरी गुड बेटा, सभी ध्यान दें। माइनस से माइनस बेटा यहां पर कट कर देंगे, प्लस का 9 आएगा बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, बताइए बेटा। आर निकालिए। बेहतरीन क्लास बेटा, आज की मजेदार क्लास है बेटा। जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। बेटा जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। बताएं बेटा इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बेटा आर बताएं, आर क्या होगा? सेम क्वेश्चन बेटा। कॉमन रेशियो बेटा क्या होगा? सभी बच्चे बताएं बेटा। क्या फार्मूला बेटा आर निकालने का? आर का मीन बेटा जीपी में आर निकलता है, जैसे बेटा एपी में डी निकलता है, जीपी में आर निकलता है बेटा। आर बोले तो कॉमन रेशो कैसे निकलता है बेटा? आर T2 को T1 से भाग दे दो बेटा। क्या लिखोगे? जो आपकी सेकंड टर्म है बेटा उसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो बेटा, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो बेटा। या क्या लिख सकते हो बेटा? जो दूसरा पद है उसको बेटा पहले पद से डिवाइड कर दो। ये लो बेटा हिंदी में भी लिख दिया, तो आपका बेटा आर आ जाएगा। आर बताएं बेटा आर क्या आएगा? T2 देखो बेटा क्या है, सभी बच्चे ध्यान दे बेटा। T2 क्या है? ये है बेटा T2 आपका। T2 क्या है बेटा? 3 1 की 2
बाय 4, ये तो है बेटा T2। और इधर देखो सभी बच्चे बाय में T1 क्या बेटा, इधर ध्यान दो, T1 है बेटा A, क्या है, T1 है बेटा A। अब इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दो, ऊपर क्या है बेटा, 3 1 की 2 बाय 4 बेटा। इधर ध्यान दीजिए बेटा, इधर अब मैं A/1 लिख सकता हूं बेटा, सभी बच्चे बताएं। नीचे क्या था, A था अकेला, मैं A के नीचे 1 लगा सकता हूं बेटा। जब A/1 बेटा ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/A बेटा पलट जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, पलट जाएगा। अब देखिए ये 1 की 2, 1 A से बेटा 1 A कट जाएगा, तो 3A/4 बेटा आपका R आ जाएगा बेटा, R 3A/4 आएगा बेटा, 3A/4 आएगा बेटा इसका आंसर। बेटा सीख लो, काम आएगा बेटा, आगे काम आएगा। ये वो चैप्टर है बेटा आपके जो चल रहा है, एडवांस मैथ का चैप्टर है बेटा, ये आपके कभी ना कभी बेटा आपका काम निकाल देगा। ये सीख लो बेटा, सभी बच्चे सीख लो। 3A/4 आएगा बेटा। बेटा किसी को भी कोई डाउट है बेटा, टॉपिक चल रहा है बेटा जिद सिर्फ जीत की बेटा, हमारी जिद क्या बेटा, जिद सिर्फ जीत की बेटा, जीतना है बेटा, हमने जीतना है, जिद सिर्फ जीत की बेटा, जीतना है हमने बेटा। किसी को बेटा डाउट लग रहा है तो नंबर लिखा पड़ा बेटा यहां पर मेरा, देख सकते हो बेटा, कोई डाउट है तो बेटा क्लियर कर सकते हो बाद में बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा सभी बच्चे बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए बेटा सभी बच्चे, आर बताएं बेटा, आर बताएं बेटा, आर बताएं बेटा, आर बताएं बेटा सभी बच्चे, आर बताएं बेटा। सेम क्वेश्चन है सभी बच्चे बेटा, जीपी का आर बताएं बेटा, आर अभी बता दिया बेटा, आर कैसे निकलता है, T2/T1 बेटा। दूसरी टर्म को बेटा पहली टर्म से डिवाइड कर दो सभी बच्चे बेटा, कीजिए बेटा डिवाइड कीजिए सभी बच्चे बेटा, करें बेटा। T2 कौन सी है बेटा, ये T1 है पहली, ये T1 बेटा, ये T2 बेटा, ये T3 बेटा, ये T4। तो हमने क्या करना है बेटा, T2 लो सभी बच्चे, T2 लो बेटा, T2 कितना है, T2 बेटा आपका ऊपर आएगा 1/3 बेटा, और बाय नीचे आएगा बेटा 1/2 बेटा। बिल्कुल आसान तरीका बेटा, बिल्कुल आसान। ऊपर T2 बेटा 1/3 आएगा और नीचे बेटा T1 कितना आएगा, 1/2 आएगा बेटा। बताओ बेटा ऊपर देखो क्या है, ऊपर है 1/3, इस 1/2 बेटा फ्रैक्शन है, ये क्या बेटा, इसको फ्रैक्शन कहते हैं बेटा, भिन्न। ध्यान दीजिए बेटा, भिन्न। अब इस भिन्न को बेटा जब ऊपर लेकर जाएंगे ऊपर, तो बेटा ये पलट के 2/1 हो जाएगी बेटा। 1 की 2 से 2, 3 1 जा 3 बेटा, आंसर आएगा 2/3। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को कॉम्प्लेक्स की ओर से बेटा गुड इवनिंग। और सभी बच्चों ने बेटा सेम आंसर बताया है, एक्सलेंट बेटा। मेरे निकालने से पहले आपने सही आंसर बता दिया बेटा, सही लाइन पर जा रहे हो और सही बेटा सही कर रहे हो सभी बच्चे। तो बेटा समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बताएं बेटा, गेम घूम चुकी है बेटा, गेम बेटा पलट चुकी है, क्वेश्चन बेटा चेंज हो चुका है बेटा। दूसरा टाइप चल रहा है, अभी दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है बेटा जीपी का। अभी हमने जीपी का पहला टाइप में आर निकालना सीखा बेटा, कॉमन रेशो, और अब सीखेंगे बेटा टर्म निकालनी। अब इधर देखो बेटा सभी बच्चे बेटा 1 मिनट के लिए इधर ध्यान दे बेटा, सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान दे, इधर सभी बच्चे बेटा। ये देखो बेटा, ये जीपी की पहली टर्म है 1, दूसरी है बेटा 4,
तीसरी है बेटा 16, चौथी है बेटा 24, फिर डैश 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 गायब है बेटा बाद में, ना तो 5वीं ना 6ठी ना 7वीं ना 8वीं बेटा। और उसने पूछा क्या है, वो कहता 9th टर्म बताओ बेटा। कौन सी बताओ बेटा? 9th टर्म बताओ बेटा, 9th टर्म बताओ। 9th टर्म बतानी है बेटा। 4 दिख रही हैं, 4। 9वीं बताओ बेटा, वो कुछ भी पूछ सकता है। 12वीं बताओ, 9वीं 10वीं, जो बेटा उसका मन करेगा। तो सभी बच्चे कॉन्सेप्ट सीखिए बेटा। अब सभी बच्चे बेटा इधर सीख लीजिए कि कैसे बेटा 9वीं टर्म निकलेगी, 10वीं निकलेगी। सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान दे, सभी बच्चे बताएं बेटा। सभी बच्चे बेटा, टाइम पास करने वाले बच्चे बेटा जा सकते हैं। क्यों बेटा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नेट खराब कर रहे हो बेटा, बीच में गेड़ा मारने आ जाते हो बेटा, फिर चले जाते हो। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए बेटा, ऐसे स्टूडेंट बेटा मुझे नहीं चाहिए। क्लास लगानी है बेटा, प्रॉपर लगाओ, प्रॉपर क्लास लगाओ बेटा, लगानी है तो। 9th टर्म बतानी है बेटा, जीपी की 9th टर्म। तो ध्यान दे देना बेटा, इधर फार्मूला याद रख लेना बेटा जीपी का। जीपी की बेटा कोई भी टर्म बतानी हो तो फार्मूला याद रख लेना सभी बच्चे बेटा। क्या याद रखोगे बेटा? ए आर। इधर देखो बेटा सभी बच्चे, ए आर और आर के ऊपर बेटा n-1। ये फार्मूला बेटा दिमाग में फिट कर लेना सभी बच्चे बेटा। इधर ध्यान दीजिए, कभी भी बेटा आपको जीपी की कोई भी 9वीं टर्म बतानी है, 10वीं बतानी है, कोई भी टर्म बतानी हो बेटा, तो आपने क्या करना है, फार्मूला याद रख लेना है। ए मल्टीप्लाई ले लो, चाहे आर, आर के ऊपर बेटा n-1 है, n-1। अब देखो बेटा ए क्या होता है, ए बोला जाता है फर्स्ट टर्म को बेटा। ए किसको कहेंगे? फर्स्ट टर्म को। आर किसको कहेंगे बेटा? कॉमन रेशो को। आर किसको कहेंगे बेटा? कॉमन रेशो को। एन किसको कहेंगे बेटा? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या को बेटा। बताएं बेटा, सभी बच्चे बताएं क्या आंसर आएगा। ए। पहले तो बेटा मुझे ए बताओ। ए बेटा देखो पहली टर्म को कहते हैं, सभी बच्चे ध्यान दो बेटा। ए का मतलब पहली टर्म बेटा ए। ये लो पहली टर्म एक आ गई बेटा। आर, आर अभी निकालना सिखाया बेटा। आर कॉमन रेशो कैसे निकलेगा बेटा? T2/T1 बेटा। दूसरी टर्म को बेटा पहली से भाग दे दो तो 4 को 1 से भाग दोगे, 4 ही आ गया बेटा। तो आर की जगह बेटा 4 रख दिया। एन किसको कहते हैं बेटा? एन, ये जो टर्म पूछी गई हो, उसने 9वीं टर्म पूछा है तो बेटा एन 9 होगा। 9 - 1 बेटा, 1 को छोड़ दो बेटा, 4 की पावर क्या आ गई? 8। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 8 बेटा। 4 की पावर 8 बेटा आंसर आ जाएगा। 4 की पावर 8 बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपसे। जीपी की बेटा, जीपी एडवांस मैथ चल रहा है बेटा। जीपी की 9वीं टर्म पूछा बेटा, 9वीं पूछे, 10वीं पूछे। फार्मूला दिमाग में बेटा, फार्मूला दिमाग में फिट कर लेना बेटा, काम आ जाएगा। और कई बार तो बेटा सीधा फार्मूला ही पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि फार्मूला बताओ बेटा जीपी की एनी टर्म फाइंड करने के लिए। तो बेटा उस केस में ये फार्मूला घोल के दिमाग में फिट कर लो बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताएं बेटा सभी बच्चे, अभी समझाया है बेटा आपको जीपी की 8वीं टर्म बतानी है बेटा। जीपी की क्या बताओगे बेटा? जीपी की बेटा 8वीं टर्म बताओ। अब आपने 8वीं टर्म बतानी है बेटा। अभी क्वेश्चन करवाया है मैंने, अभी क्वेश्चन करवाया है। मोनिका वेरी गुड बेटा, संदीप कुमार वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे मेहनत कर रहे हो बेटा, मेहनत रंग लाएगी आपकी बेटा। तभी तो हमने नाम रख दिया जिद सिर्फ जीत की बेटा। एक ही जीत है बेटा, जीतना है।
चलिए बेटा 8वीं टर्म निकाल के दिखाएं सभी बच्चे बेटा। लिखे बेटा, पहले फार्मूला लिखे सभी बच्चे। क्या फार्मूला लिखोगे बेटा? ए मल्टीप्लाई आर और एन माइनस 1 बेटा, ये फार्मूला होता है बेटा जीपी की, कोई भी टर्म निकालनी हो बेटा। सभी बच्चे ध्यान दे बेटा। अब इधर देखो बेटा, ए क्या है सभी बच्चे बताओ। ए बेटा ये पहली टर्म है ए, तो ए क्या आ जाएगा बेटा? 0.3। ए क्या आ जाएगा बेटा? 0.3 मल्टीप्लाई बेटा आर। आर क्या होता है बेटा? कॉमन रेशो। जीपी में क्या निकलता है? आर। आर कैसे निकलेगा बेटा? दूसरी टर्म को पहली से भाग दे दो बेटा, आर निकल जाएगा। निकाले बेटा, आर क्या आएगा? 0.06 को बेटा किससे भाग देना है? 0.3 से बेटा। ध्यान दीजिए सभी बच्चे बेटा, गलती मत करना। T2 क्या है बेटा? 0.06 बेटा, और J क्या है? 0.3 बेटा। 0.3 बेटा हटाइए। इधर देखिए सभी बच्चे बेटा, अगर मैं ऊपर बेटा पॉइंट हटाता हूं तो बेटा 6 लिख दिया तो 2 0 नीचे आएंगी बेटा, और अगर नीचे से बेटा मैं पॉइंट हटाता हूं, इधर ध्यान दो बेटा, ऊपर बेटा क्या जाएगी? 1 0 जाएगी, तो बेटा नीचे क्या रह जाएगी? 1 0 रह जाएगी बेटा। इसको काटोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा बेटा। तो यहां पर लिखोगे 1/5। n कितना है बेटा? 8 - 1, तो बेटा 0.3 मल्टीप्लाई 1/5 को बेटा क्या लिखा जा सकता है? 0.20 बेटा। 0.20 की पावर 7 बेटा। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये बेटा आंसर आ जाएगा बेटा। टाइम पास मत करो बेटा, क्लास में सीखो बेटा, टिके रहो। क्लास में बेटा टिके रहोगे तो एडवांस मैथ भी बेटा आने लग जाएगा। देखिए बेटा, जीपी का जो क्लास लगा रहा है कल से, वो निकाल रहा है बेटा क्वेश्चन। बेटा आगे एडवांस मैथ आ गया बेटा, अगर पेपर में तो बेटा करोगे तभी सोल्व होगा बेटा। एक मौका है बेटा। समझ आ गया बेटा ये कैसे होगा सभी बच्चे? बेटा समझ में आ गया तो सभी बच्चे बेटा बता दें कि समझ में आ गया। बेटा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? ठीक है बेटा, पावर में आंसर आएगा, पावर में बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बताइए। लो बेटा, आज का तीसरा टाइप बेटा, जीपी का तीसरा टाइप, 2 टाइप समझा दिए बेटा आपको। अब सबसे मेन टाइप बेटा तीसरा। देखिए बेटा, टाइप नंबर पर फर्स्ट टाइप में बेटा हमने क्या सीखा? टाइप 1 में बेटा आर निकालना सीखा। आर निकालना सीखा बेटा, कॉमन रेशो। आज बेटा हमने क्या सीखा? दोबारा बता रहा हूं बेटा, टाइप 1 में आर निकालना सीखा बेटा, और टाइप 2 में बेटा क्या सीखा? आज क्या निकालना सीखा बेटा? टर्म निकालना सीखा। टर्म निकालना बेटा, जैसे 9वीं बताओ, 10वीं बताओ, 15वीं बताओ, 8वीं बताओ, ये सीखा बेटा। और अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा टाइप 3। टाइप 3 में सीखेंगे बेटा एन निकालना। एन बोले तो बेटा नंबर ऑफ टर्म निकालना सीखेंगे बेटा। नंबर ऑफ टर्म निकालना सीखेंगे बेटा। आइए बेटा इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे बेटा, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाली जाती है बेटा, सभी बच्चे इधर ध्यान दे। सभी बच्चे ध्यान दे बेटा, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाली जाती है।
नंबर ऑफ टर्म बेटा कैसे निकाली जाती है? बेटा अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा, ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दें बेटा। बेटा पैसा नहीं लगता है बेटा, वीडियो को लाइक करें बेटा सभी बच्चे। वीडियो को बेटा लाइक कर दे और बेटा वीडियो का स्टेटस जरूर लगा दिया करो बेटा लिंक का। सभी बच्चे बेटा ईमानदारी से वीडियो का बेटा लिंक लगा दिया करो बेटा, शेयर कर दिया करो बेटा अगर आपके पास ग्रुप है तो बेटा। सभी बच्चे बेटा इतना काम जरूर किया करें बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ बेटा? 2, उसके बाद बेटा 2√2, फिर बेटा 4, फिर डैश 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 बेटा 128। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट, और दिमाग से सीखना बेटा। सभी बच्चे बेटा दिमाग को ओपन कर लो बेटा। सभी बच्चे बेटा दिमाग को ओपन कर लें बेटा। सभी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी बच्चे इधर बेटा, ये क्या बेटा? पहली टर्म है T1। इधर ध्यान दो बेटा। बेटा धीरे धीरे सिखाऊंगा तसल्ली से बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सीखिए बेटा, टफ है लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा बेटा। इधर ध्यान दो, ये बेटा T1, ये बेटा आपका T2 बेटा, देखिए बेटा इधर ध्यान दो, ये आपका बेटा T3 है। T3 बोले तो इधर देखो बेटा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है बेटा, ये वाला, ये पहला है, ये तीसरा है बेटा, और ये बेटा लास्ट वाला पद है। कौन सा बेटा? Tn बेटा, लास्ट वाला पद। कौन सा बेटा? लास्ट वाला। अब इधर ध्यान दो बेटा सभी बच्चे, इधर ध्यान दो बेटा। उसने पूछा क्या बेटे? देखो पहला सवाल तो ये कि उसने पूछा क्या बेटा, वो देखो। इसने बेटा 4 टर्म तो दे दिए, 1 2 3 और 4, बीच में बेटा इसने गायब कर दी और हमें कह रहा है सारी बताओ कितनी है बेटा। सभी बच्चे इधर ध्यान दो बेटा, वो कहता सारी बताओ कितनी है, 1 2 3 4 तो दिख रही है बेटा, बीच में भी बताओ कितनी है। तो बेटा उसको n कहते हैं। n भी n बोले तो नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बताओ कितने पद है। तो सभी बच्चे इधर ध्यान देना, कैसे निकालेंगे बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे, कैसे निकलेंगे बेटा। सबसे पहले लास्ट टर्म बेटा, फिर वही फार्मूला बेटा ARn-1, वही फार्मूला चलेगा बेटा, एक ही। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है बेटा, एक ही फार्मूला चलेगा वही। अब इधर ध्यान दो बेटा, L लास्ट टर्म कितनी है? L की जगह रख दो बेटा 128। इधर ध्यान देना बेटा, बहुत इजी लगेगा। A कितना है बेटा? A देखो सभी बच्चे 2। क्या बेटा? A कितना है? 2। मल्टीप्लाई बेटा R कैसे निकलेगा? R सिखाया है ना, R कैसे निकलेगा बेटा? दूसरी टर्म को बेटा पहली से भाग दे दो। कैसे निकलेगा बेटा? R दूसरे को पहले से भाग दे दो, R निकल जाएगा बेटा। 2 से 2 कट के R कितना आ गया बेटा? √2। समझ आ गया बेटा, R की जगह √2 रख दिया। और इधर देखो बेटा, n तो हमने निकालना है n-1। समझ में आ गया बेटा वैल्यू कैसे पुट करी? बेटा समझ में आ गया ना बेटा, ये वैल्यू कैसे पुट करी, समझ में आ गया ना बेटा सभी बच्चों को? n कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालोगे? L लास्ट टर्म को कहते हैं 128। A बेटा पहला 2 का 2। R कैसे निकाला बेटा? दूसरे को पहले से भाग दे दिया, 2 से 2 कट के √2 बेटा। n का n रख दिया, क्योंकि बेटा n तो हमने क्या करना है? निकालना है बेटा। समझ आ गया इतना बेटा? इधर देखो बेटा, अब इधर ध्यान दो सभी बच्चे, इधर देखो बेटा, ये बेटा 2 इधर आके भाग होगा, ये 128 को काट देगा बेटा। 128 की जगह क्या आ गया बेटा? 64। और इधर क्या बच गया बेटा? √2 की पावर n-1। अगला स्टेप समझ में आ गया बेटा क्या किया है? स्टेप वाइज चल रहे हैं बेटा, तसल्ली करा के चलेंगे। इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा, सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान देना सभी बच्चे। बस बेटा आंसर आने वाला है। एक बहुत अच्छी बेटा चीज सिखाएंगे आपको आज,
और लाइफ में हमेशा याद रखोगे सभी बच्चे बेटा। देखिए बेटा, देखिए जादू सीखिए बेटा, देखिए सभी बच्चे, जादू होने वाला बेटा। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो बेटा क्या होगा। इधर बेटा 64 है और उधर बेटा √2 की पावर n-1 है बेटा। इधर देखिए बेटा, जादू करेंगे, इधर ध्यान दो बेटा। हम क्या करेंगे बेटा बताओ। मैं 64 को बेटा क्या लिख सकता हूं, इधर ध्यान दो बेटा। मैं 64 को 2 की 6 लिख सकता हूं बेटा। किसी को डाउट तो नहीं कि ये मास्टर ने 64 को 2 की 6 कैसे लिख दिया बेटा, फैक्टर कर दिए। अब इधर ध्यान दो बेटा सभी बच्चे। इधर तो बेटा क्या है, सीख लो बेटा। इधर तो बेस बेटा 2 है और इधर बेस बेटा √2 है। इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा। बेस को बराबर कैसे करेंगे, इधर देखो बेटा। इस 2 को बेटा जब आप √2 बनाओगे, इधर देख लो बेटा, जब किसी नंबर के साथ रूट लगता है बेटा, ये देखो मैंने 2 के ऊपर रूट लगा दिया बेटा, तो बेटा ध्यान देना पावर को डबल कर दिया जाता है बेटा। ये चीज बेटा खोपड़ी में फिट कर लो बेटा। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगाया जाता है बेटा, तो पावर को डबल कर दिया जाता है बेटा। डबल 6 है तो 12, 12 है तो 24। समझाया बेटा। इधर देखो, इधर √2 की पावर n-1, तो ये लो बेटा, रूट से रूट उड़ा दो बेटा, रूट से रूट खत्म। इधर क्या बचा बेटा 12, उधर n-1, ये 1 आके इधर बेटा 13, तो n का मान क्या आ गया बेटा 13। जिसको बेटा समझ में आ गया ईमानदारी से बेटा कमेंट करके बता दें बेटा, समझ में आ गया तो जल्दी करें बेटा, समझ में आ गया तो। देखो बेटा बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप वाइज करवाया बेटा। मैं चाहता क्वेश्चन यही खत्म कर सकता था बेटा, पर आपके दिमाग में फिट करना था बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा अपने आप कीजिए ये वाला क्वेश्चन बेटा, मैं नहीं करवाऊंगा। बताएं बेटा कौन बताएगा, सभी बच्चे, सभी बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को खुद कीजिए बेटा। सेम डिक्टो क्वेश्चन है बेटा, सेम। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम डिक्टो, सेम क्वेश्चन बेटा। √3 है पहला पद 3, 3√3 डैश 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 729 बेटा। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम। अभी क्वेश्चन करवाया बेटा, सेम निकलेगा वैसे ही बेटा। जल्दी बताएं बेटा, सभी बच्चे बताएं। बताएं बेटा, सभी बच्चे बताएं बेटा। बेटा एडवांस मैथ चल रहा है और आप बता दो बेटा आपको इजी लग रहा है ना, तो बेटा एडवांस मैथ भी इजी होता है बेटा। बस बेटा क्लास डेली लगाओ, एडवांस मैथ आपको बिल्कुल इजी लगेगा बेटा। आज हमने बेटा 3 टाइप कर लिए, कोई दिक्कत आई बेटा? आगे भी नहीं आने देंगे। चलिए बेटा बताइए, अभी क्वेश्चन करवाया बेटा, फिर मैं करवाता हूं, एक बार ट्राई कीजिए बेटा सभी बच्चे। बताएं बेटा सभी बच्चे, निकालें। करें बेटा सभी बच्चे, निकालें।
पहला आंसर तमन्ना वर्मा की तरफ से, वेरी गुड बेटा। मोनिका, लो जी, सुचान कोटली वालों ने आंसर दिया है 11, आरती 7, शालू 12, अन्नू 6, संदीप कुमार 6, एग्रीवर्क 7, संजीव शर्मा 13, लवप्रीत 6, ललिता 6, पूजा शर्मा 6, मिस्टर वर्मा 7, विवेक 11, संजू 6, बेटा बताइए सभी बच्चे, टैलेंट आजमाइए बेटा अपना अपना, सभी बच्चे बेटा। अन्नू 12, कंचन, सभी बच्चे बेटा बताएं। चलिए बेटा सीखिए सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दो। क्या फार्मूला लगाना है बेटा? एल बराबर ए आर एन माइनस 1 बेटा। इधर ध्यान दीजिए बेटा सभी बच्चे। एल, एल किसको कहते हैं बेटा? लास्ट टर्म को। 729 बेटा। उसके बाद बेटा ए बताना है। ए क्या बेटा? √3 है। इधर देखो सभी बच्चे बेटा, इधर सीख लो बेटा सभी बच्चे। एल किसको कहते हैं? लास्ट टर्म को बेटा। 729 बराबर ए, ये है बेटा पहली टर्म को ए बोला जाता है बेटा, इधर सुन लो। उसके बाद बेटा आर, इधर देखो बेटा आर कैसे निकलेगा, इधर ध्यान दो बेटा, सारे गेम घुमा दूंगा। इधर देखो बेटा आर कैसे निकलेगा बेटा। आर T3/T2 बेटा। आर को आप तीसरे को भी दूसरे से भाग कर सकते हो और दूसरे को भी बेटा पहले से भाग दे सकते हो। तो आप क्या करो बेटा, तीसरे को दूसरे से भाग दे दो बेटा। तो 3 से 3 कट के बेटा क्या आ गया? √3। अब इधर देखो बेटा, आप सोच रहे होंगे मास्टर ने दूसरे को पहले से भाग नहीं दिया। बेटा जब √3 बन रहा है तो आप तीसरे को दूसरे से भाग दे दो बेटा, अपना काम आसान होना चाहिए बेटा। और यहां पर क्या बेटा? n-1। सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो बेटा सभी बच्चे। अब आप बेटा इस 729 को क्या लिख सकते हो बेटा? सभी बच्चे बताएं। इधर देखिए बेटा 729 के जब बेटा फैक्टर करोगे 3 पर जाएगा बेटा 243, फिर 3 पर जाएगा बेटा 81, 3 पर जाएगा बेटा 27, 3 पर बेटा 9, 3 पर 3 और 3 पर 1, कितने आगे बेटा? 6। तो 729 को क्या लिखोगे बेटा? 729 को लिखोगे 3 की 6। और इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो, ये √3 की पावर बेटा 1 होती है जब बेटा बेस समान हो। √3 और गुणा बेटा, तो एक बेस ले लो और पावर को बेटा जोड़ दो। जब एक में बेटा n-1 जोड़ोगे, -1 से प्लस कट के क्या बच गया बेटा? सिर्फ n बचेगा बेटा, n। अब इधर देखो बेटा, इधर √3 है और इधर 3 है। तो मैंने क्या सिखाया था बेटा? इस 3 को √3 बनाना हो तो बेटा पावर को डबल कर दो और इधर बेटा √13 का n, तो बेस से बेस बेटा उड़ा दो बेटा। तो n का मान क्या आ गया बेटा? 12 आंसर आएगा बेटा 12।
बेटा 12 आंसर आएगा, नोट कर लो बेटा, उतार लो इसको बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बेटा ये क्वेश्चन, नोट कर लो बेटा इसको। सभी बच्चे बेटा नोट कर लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लो जी, शालू शर्मा, पूजा मिष्ठान भंडार, जमाल, मेरा सही है, वेरी गुड बेटा। नोट करो बेटा सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। बेटा समझ में आ गया तो ईमानदारी से बता दो बेटा सभी बच्चे। सभी बच्चे बेटा सही समझ में आ गया तो बेटा बताएं, आगे बढ़ें बेटा। चलो बेटा बताएं सभी बच्चे, सेम क्वेश्चन बेटा, सभी बच्चे बताएं बेटा, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम। एन नहीं बताना बेटा, लेकिन थोड़ा टफ कर दिया मैंने बेटा। ये क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब बेटा आप खुद सोचो कि जो बेटा लाइव नहीं आए उनको बेटा क्या सीखने को मिलेगा, वो बेटा आप खुद बताओ कि वो लाइफ में क्या करेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, नाम भी मेरे दिमाग में फिट है बेटा, वो लाइव नहीं आए बेटा, और बाद में कहते हैं कि हम बेटा कामयाब नहीं हो। कामयाब कहां होगे बेटा अगर आप 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते बेटा। बेटा आप कहां से कामयाब हो जाओगे जब आपके पास टाइम ही नहीं है बेटा। बेटा बाद में रोगे, बाद में याद करोगे बेटा ये। करिए बेटा, क्वेश्चन कीजिए, कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए बेटा। अब आप बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा। एडवांस मैथ चल रहा है बेटा, लोग बेटा डरते हैं +1 में मैथ नहीं लेते, वही करवा रहा हूं बेटा। आप खुद बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा। करिए बेटा, क्वेश्चन को देखिए, डरो मत बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डरो मत बेटा। फार्मूला लिखो बेटा, बस टेंशन मत लो। क्वेश्चन लिखो बेटा, L बराबर A मल्टीप्लाई RN-1 बेटा। निकलेगा बेटा, आंसर निकलेगा, टेंशन मत लो, अभी देखना आएगा। वैल्यू डालिए बेटा, लेके वैल्यू L कितना बेटा 1/19,683 बेटा। ये तो हो गया बेटा L बराबर A कितना है बेटा, ये पढ़ा A है बेटा अपना 1/3 मल्टीप्लाई R बेटा। R कैसे निकलेगा बेटा, R T2/T1 बेटा। R निकालिए सभी बच्चे, कैसे निकलेगा R। T2 क्या बेटा 1/9 और बाय 1/3 बेटा, ऊपर 1/9, ये बेटा पलट के क्या हो जाएगा 3/3 तो बेटा 1/3। तो क्या आ गया बेटा, R भी 1/3 आ गया बेटा। समझ में आया बेटा, R 1/3 कैसे आया, R समझ आ गया होगा बेटा, R कैसे आया। अब इधर ध्यान दो बेटा सभी बच्चे, N-1 बेटा। अब इधर देखो बेटा 1/19,683। अब बेटा 1/19,683 बेटा, इसके बेटा फैक्टर कर दो सभी बच्चे, 3 पर जाएगा बेटा, क्योंकि इधर 3 है तो बेटा 3 पर जाएगा। कैसे लगा करो सभी बच्चे बेटा। तो अब इसको बेटा 3 पर करोगे तो 3 छिक्के बेटा कितना आएगा 18। उसके बाद बेटा 3 5 15, 3 छिक्के 18, 3 फिर 3 पर करोगे बेटा, ऐसे कर लिया करो, 3 एकम 3 बेटा, क्या बचा 26, क्या आएगा बेटा। उसके बाद बेटा 3 8 24 और 3 7 21 बेटा, फिर 3 पर 7 और फिर किस पर बेटा 6 729, फिर 3 पर बेटा कितना आएगा, कितना आ जाएगा 243, फिर 3 पर बेटा 81,
3 पर बेटा 27, 3 पर बेटा 9, 3, ये लो बेटा इतने 3 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या लिख सकते हो बेटा सभी बच्चे ध्यान दे बेटा, 19,683 को लिख सकते हो बेटा 3 की 9। क्या लिख सकते हो बेटा 3 की पावर 9, 3 की पावर 9। और इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 की 9 भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो बेटा 1 ही होता है। अब इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो, यहां पर बेटा 1/3 की पावर 1, बेस सेम है बेटा, बेस सेम, तो 1/3 ले लो बेटा, पावर को जोड़ो, इधर बेटा पावर 1 है और उधर n-1, तो बेटा क्या होगा सभी बच्चे देखो, +1 से -1 कट के क्या रह गया बेटा n, ये बेटा बेस से बेस कट गया, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9, 9 आंसर आएगा बेटा 9। बेटा नोट कर लो इस क्वेश्चन को बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, 9 आंसर आएगा बेटा 9। नो आंसर आएगा बेटा 9। लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो बेटा, काम आएगा ये। एक बार बेटा कॉपी पर खुद करके देख लेना, हमेशा याद रहेगा बेटा, कभी भी नहीं भूलोगे बेटा, ये बेसिक चीजें हैं ये जो बेटा, ये भी याद रखा करो। लिख लो बेटा सभी बच्चे, कर लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बताएं बेटा सभी बच्चे, जीपी के बेटा 3 टाइप होते हैं, जीपी के बेटा 3 टाइप, और तीनों के तीनों करवा दिए बेटा। रिवीजन देखिए, 10th टर्म बतानी है बेटा, 10th टर्म अभी बताया था बेटा, करके दिखाओ बेटा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बेटा। बताएं बेटा सभी बच्चे, 10th टर्म अभी सिखाया था ना बेटा, क्या फार्मूला सिखाया था बेटा टर्म निकालने का, ARn-1, वैल्यू पुट करो सभी बच्चे बेटा। वैल्यू पुट करके दिखाओ बेटा, वैल्यू पुट करके दिखाओ सभी बच्चे बेटा, सभी बच्चे बेटा वैल्यू पुट करके दिखाओ, करो बेटा सभी बच्चे। एक ही जगह पुट करो बेटा, ये पढ़ा ए √2 बेटा, इस तरह पुट करो सभी बच्चे बेटा, एक ही जगह √2 पुट कर दिया बेटा। आर बेटा आर निकालो, आर कैसे निकलेगा बेटा, आर कैसे निकलेगा बेटा, जो दूसरी टर्म है बेटा उसको पहली से भाग दे दो बेटा, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा बेटा, ऊपर क्या देखो बेटा 1/√2, और ये पलट जाएगा बेटा 1 क्या हो जाएगा √2 बेटा, तो 1 की 1 से करोगे 1 √2 की 1/2 बेटा, आर 1/2 आ जाएगा। आर बेटा 1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा कैसे आया? एक बटे बेटा 2 कैसे आया, और ऊपर क्या बेटा n, n कितना बेटा 10, 10 - 1 बेटा ऐसे हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करना बेटा आपने, बताएं बेटा सभी बच्चे बताएं क्या होगा बेटा। आंसर निकालिए बेटा, इसका आंसर क्या निकलेगा, निकाले बेटा सभी बच्चे। फिर मैं सिखाता हूं बेटा कैसे गेम पलटती है बेटा,
देखना इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे बेटा। नहीं आया जी। बेटा अगर लगता है तो मैं करवा देता हूं, बेटा बता दो। अगर आपको लगता है कि सर आप करवा दो तो बेटा मैं करवा देता हूं। सभी बच्चे बता दें बेटा, बता दें बेटा मैं करवा देता हूं। बेटा सभी बच्चे बोल दें। बताएं बेटा अगर करवाना है करवा देते हैं बेटा, कमेंट करके बता दें बेटा। कमेंट करो बेटा सभी बच्चे। चलिए बेटा इधर सीखो सभी बच्चे, इधर ध्यान दो बेटा। इधर दोबारा करवा रहा हूं सभी बच्चे बेटा। पहले तो फार्मूला देखो बेटा, ARN-1 ये फार्मूला लगता है बेटा जब भी कोई टर्म निकालनी हो। इधर देख लो बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा। जब भी कोई टर्म निकालनी हो, 10वीं निकालनी है तो ARN-1। अब इधर देखो बेटा सभी बच्चे, पहले ए लो बेटा, ए ये पढ़ा बेटा पहले नंबर पर। ये लो बेटा, ए ले लिया √2 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई लगा सकते हो बेटा। अब देखो बेटा आर देखो बेटा कैसे निकलेगा, इधर ध्यान दो। आर कैसे निकलता है बेटा, जो दूसरी टर्म होती है उसको पहली से भाग दिया जाता है बेटा, आर निकल जाता है, कॉमन रेशो कहते हैं। अब दूसरी टर्म क्या है बेटा, ये है दूसरी टर्म। दूसरी टर्म है बेटा 1/√2, ये दूसरी टर्म है बेटा। और नीचे बेटा पहली टर्म लेनी है √2 बेटा। इधर ध्यान दो बेटा, अब नीचे √2/1 लगा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो सभी बच्चे बेटा, ऊपर क्या है, ऊपर है बेटा 1/√2। ये √2/1 जब बेटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 1 पलट जाएगा बेटा। समझ में आ गया बेटा ये ऊपर कैसे गया। और ये √2 से इधर देखिए बेटा, 1 की 1 से गुना करोगे तो 1 मिला, √2 की √2 से गुना करोगे तो √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर कट के क्या आ गया बेटा 1/2। समझ में आ गया बेटा R 1/2 कैसे आया। ये लो बेटा R की जगह लिख दो 1/2। और n कितना बेटा, n किसको कहते हैं, इसको 10 में से 1 गया बेटा 9। समझ में आ गया बेटा 9 कैसे रखा, n-1 n है 10 में 1 गया 9। समझाया बेटा यहां तक क्या किया अच्छी तरह से सभी बच्चों को बेटा। अब इधर ध्यान दो बेटा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इधर देखो सभी बच्चे बेटा। अब इधर बताओ बेटा, अगर मैं इधर देखो √2 ये ले लिया मल्टीप्लाई, अगर बेटा मैं 1/2 को इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, अगर मैं 1/2 को बेटा पलट दूं बेटा, अगर मैं चाहूं कि इसको मैंने 2/1 लिखना है बेटा, मेरा दिल कर गया कि मैंने क्या करना है 1/2 को 2/1 लिखना है, मेरा दिल करा बेटा, तो क्या करूंगा, देखो ऐसे तो नहीं लिख सकते मैथ में, तो क्या करूंगा बेटा, ये लो मैं पावर का साइन बदल दूंगा बेटा। हमेशा एक रूल दिमाग में फिट कर लो बेटा, जब भी आप बेटा इसको पलटोगे, 1 नीचे आ गया 2 ऊपर आ गया बेटा, जब आप भिन्न को पलटोगे ना बेटा तो पावर का साइन बदल दिया करो बेटा, पावर प्लस थी माइनस कर दी बेटा। समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए बेटा आगे देखो, इधर अभी देखो बेटा गेम घूमेगी, इधर ध्यान रखना, इधर देखो, इधर ये बेटा √2। अब इधर बताओ बेटा मुझे 1 की पावर -9, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है बेटा, तो इस बेटा 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो बेटा, क्या बच गया, सिर्फ 2 की पावर -9 बेटा, क्या बच गया 2 की पावर -9। पता लग गया बेटा 1 कैसे गायब कर दिया, क्योंकि 1 की पावर बेटा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब समझ में आ गया बेटा ये कैसे बन गया। अब इधर देख लो, इधर बेटा, इधर ध्यान दो। जब बेटा आपने क्या करना है, ये √2 बेटा, और इधर ध्यान दो, इधर क्या बेटा 2 है। इधर देखो सभी बच्चे बेटा, इधर √2 है। अब बताओ बेटा, अगर मैं 2 के ऊपर √2 लगाऊं बेटा, मैं इस 2 को √2 बनाऊं तो पावर को डबल कर देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगी -18 बेटा। क्या आ गई -18। अब इधर देखो बेटा, इसकी पावर भी 1 है, तो बेटा बेस सेम, तो पावर माइनस की क्या आ जाएगी बेटा 17 आ जाएगी बेटा 17। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/√2 की पावर 17 बेटा। कर लो बेटा, नोट कर लो सभी बच्चे बेटा।